ये देखो कैसे संत हैं, देख के कौन पहचानेगा कौन संत कैसे हैं, किसके अंदर प्रभु की कृपा किस तरह से बरस रही है, हम क्या जानते हैं। संत को पहचानना ये साधारण काम नहीं है। प्रभु के कृपा बिना संत को पहचानना इतना सहज नहीं है। पोशाक से संत का पहचान नहीं है। पोशाक तो है एक बाहरी लक्षण, इस लक्षण के द्वारा हम अनुमान करते हैं जो इनका दाढ़ी है, जटा है, माला है, तिलक है, बस ये संत है, स्वरूप लक्षण। लेकिन संतो जो होता है अंतकरण वृत्ति, वो तो हम जानते नहीं है, देखते नहीं। मान लीजिए अभी हम एक गृहस्थी वेश बना करके मुच्छा रखेंगे, दाढ़ी बना देंगे, बाल कटिंग करके सूट बूट पहन के हम जाएंगे। हमारे भारत खंड में ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमको महाराज दंडवत कहेंगे? कोई नहीं कहेगा। संत के बीच में बैठेंगे तो उठा देंगे, अरे बाबा आप उठो, भैया आप उठो, यहाँ साधु के बीच में आप बैठे हो, चलो। साधु के बीच में बैठ गया है, तिरस्कार करेंगे। तो संत का पहचान है अंतकरण वृत्ति, वो कोई जानता नहीं है कौन संत कैसे है ना। संत को पहचान करना बहुत कठिन है। किसके भीतर भक्ति देवी कैसे कृपा करती है, ये चिंता के अगम्य है ना। हमारे यहाँ यहीं पर आते हैं दो एक मैया है ऐसे, क्या कहें, उनके जो प्रेम चेष्टा देख करके तो हम ही लज्जित हो जाते हैं। एकांत में जब बात करते हैं ना, मन छाती फाट जाएगा, जैसे एकदम लाल हो जाती है एकदम, और ऐसे धारा बहती है। और बाहर बैठी रहती है, देखते एक गृहस्थी वधू चुप शांत, तो कोई पहचानेगा ही नहीं एक गृहस्थी वधू है। लेकिन उनके भीतर और ऐसी स्थिति, ऐसे अनन्य प्रेम और अलौकिक दर्शन भी किए हैं, बहुत कुछ है उनके जीवन में। है हमारी फलवार, लेकिन किसके ऊपर किस कृपा कैसे बरसती है। हम तो निमित्त मात्र, लेकिन देखो हम भी लज्जित हो जाते हैं, ऐसे भाव चेष्टा देख करके हमको लज्जा हो जाती है ना। तो इसलिए वैष्णव का पहचान करना बहुत कठिन है। इसलिए सबको प्रणाम करो, सबको दंडवत करो, ऐसे जानो कुछ भी हो कैसे भी हो हमसे श्रेष्ठ है, हमसे अच्छा है। ऐसे भावना लेकर के तुम अगर भजन करोगे तो बहुत जल्दी भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। किंचित मात्र अभिमान आ गया है, भजन का अभिमान, वैष्णवता का अभिमान, विद्वत्ता का अभिमान, और कोई भी अभिमान आ गया है तो मान लो भजन जीवन में तुम पीछे रह जाओगे, चोट खा जाओगे, आगे बढ़ना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। यहाँ तो बालक बनना पड़ेगा, या तो मूर्ख बनना पड़ेगा, या तो गमार बनना पड़ेगा, या तो दृष्टा बनना पड़ेगा, तो जा कर के वो कृपा कुछ तुम आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हो। अन्यथा साधन चेष्टा के द्वारा, साधन भजन अभिमान लेकर के, विद्वत्ता का अभिमान लेकर के, तपस्या का अभिमान लेकर के वहाँ जाना, उस भक्ति राज्य में जाना कदापि संभव नहीं है।